अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, उसके अंदर जब पकौड़े ना हो गरम-गरम शाम की चाय के साथ तो मज़ा नहीं आता। सो आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फूले-फूले खस्ता आलू के पकौड़े लेकर आई हूँ, जो कि स्लाइटली डिफरेंट है बट सेम साइड काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस बन के रेडी होंगे। सो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आप कैसे आलू के जो पकौड़े हैं बाहर से फूले, क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बना सकते हैं। सो रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1 कप बेसन ले लेना है, जिसको आपने सबसे पहले अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद आपने यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन के अंदर मैं 1 टेबलस्पून भर के जो है ना वो चावलों का आटा ऐड कर दूँगी। अगर चावलों का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी क्रश करके। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून आपके ने इसके अंदर जो है वो बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। हस्ब ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर जो है हस्ब ज़रूरत पानी ऐड करना है। मैं यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप जो है वो पानी ऐड करूँगी टोटल। सबसे पहले आपने थोड़ा-सा ऐड कर लेना है, उसको मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको फ़ील हो कि ये थिक है, जैसे कि यहाँ पे थिक है, तो आपने इसके अंदर और बैटर के अंदर जो है वो पानी ऐड कर देना है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका फ़ाइन सा आपने मिक्सचर बना के जो है ना वो रेडी कर लेना है। बस हम इसको ना बहुत ज़्यादा पतला बनाएँगे और ना ही बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा रहने देंगे। इतना अच्छे से रहने देंगे कि जो आलू है उस पे कोटिंग अच्छे से हो जाए। आलू जो है मैंने यहाँ पे डिफरेंट से काट के रेडी किया, मतलब कि हम जो है वो नॉर्मली राउंड शेप में कट करते हैं, मैंने लेकिन इसको लंबाई में गोल शेप दी और उसको कट किया है। इससे जो है ये थोड़े से बड़े बन के रेडी होंगे और थोड़े से डिफरेंट और अच्छे लगेंगे। इस तरह से आपने इसको पतला-पतला काट लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना, बस अच्छा पतला आपने इसको काट लेना है। जब आप आलूओं को काट लेना तो अक्सर होता है कि हम लोग उसको जो है ना वो पानी के अंदर रख देते हैं, लेकिन आपने जब इसको बैटर में ऐड करना है ना उससे पहले आपने पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है। पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी थोड़ा-सा रह गया आलूओं के अंदर, आपने इसको बैटर के अंदर ऐड किया तो ये अच्छे से कोट नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आपके आलूओं के अंदर से पानी जो है ना वो अच्छे से ड्राई होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको बैटर के अंदर ऐड करना है, ऊपर-नीचे से इसको अच्छे से कोट कर लें और गरमा-गरम ऑयल के अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। स्टार्टिंग में आपने इसको तेज़ आँच पे पकाना है, यानी कि ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। उसके बाद आपने इसकी जो आँच है ना वो मीडियम कर देनी है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा, उससे ये होंगे कि इस पे कलर जल्दी से आ जाएगा और ये खस्ता नहीं बन के रेडी होंगे। सो मेक श्योर कि आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, तभी ये फूले-फूले और खस्ता बन के रेडी होंगे, क्रिस्पी बन के रेडी होंगे बाहर से और अंदर से सॉफ्ट फुल कुक्ड बन जाएँगे। सो जब आप आलूओं को ऑयल में ऐड कर दें तो जैसे-जैसे आप देखें कि इसका कलर चेंज हो रहा है, तो आप इसको उलट-पुलट करके जो है ना इसकी दोनों साइड्स को पका लें। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते पकने में, तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये आलू अच्छे से बन के रेडी हो जाते हैं। आप देखें जैसे-जैसे पक रहे हैं मैं इसकी साइड्स भी चेंज करती जा रही हूँ, जो पक गए हैं अच्छे से उसको मैं निकाल लूँगी स्ट्रेनर में और साथ ही साथ हम जो रिमेनिंग आलू रह जाएँगे उसको अच्छे से कोट करके ऑयल के अंदर ऐड करते जाएँगे। साथ-साथ निकालते जाएँ, साथ-साथ उलट-पुलट करते जाएँ और साथ-साथ ही रिमेनिंग आलू जो हैं वो ऑयल के अंदर डालते जाएँ, सो दैट आपका टाइम भी सेफ़ रहेगा और ये जल्दी से आपके जो पकोड़े हैं आलू के वो बन के रेडी हो जाएँगे। साथ में आप शाम की जो है वो चाय बना लें गरमा-गरम और इसको आप ग्रीन चटनी के साथ, या क्योंकि मुझे तो केचप ज़्यादा पसंद है तो मैं केचप के साथ सर्व करूँगी। लेकिन जिन लोगों को ग्रीन चटनी भी पसंद है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के लगते हैं दही वाली चटनी के साथ, सो आप उसके साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सो इसका मेन टिप ये है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना, सो दैट ये जो है ना जल्दी से कुक हो जाएँगे और नरम रहेंगे, क्रिस्पी नहीं बन के रेडी होंगे। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब ऐसा-ऐसा करके हम सारे आलू जो हैं वो स्ट्रेनर में निकाल देंगे। फर्स्टली आप इसको किसी टिश्यू पेपर में निकाल दें, ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर में ऑब्ज़र्व हो जाए। उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश के अंदर सर्व करें और इसको एंजॉय करें आप। बाहर से खस्ता, क्रंची एंड अंदर से सॉफ्ट आलू के पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है इस पे। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।